वेलकम टू शाइन योर इनफाइनाइट लाइट। और आज हम एक पिक कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। ये जो पिक कार्ड रीडिंग है ये इस बारे में है कि व्हाट आर द मैसेजेस फ्रॉम योर डिवाइन। ईश्वर की तरफ से आपको कौन से मैसेजेस आ रहे हैं और आपको क्या जानने की ज़रूरत है। तो इसके लिए आपको एज यूजुअल एक ही काम करना है कि आपके सामने 3 पाइल्स है, आपको इन तीनों पाइल में से कोई एक पाइल चूज़ करनी है जिसके साथ भी आपकी इंट्यूशन रेजोनेट कर रही हो। और अगर आप एक से ज़्यादा पाइल चूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो पहले आप पाइल्स चूज़ कर लीजिए, फिर हम आपकी रीडिंग्स देखेंगे। तो जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया यानी कि ये सेल्फ रिलायंस कार्ड चूज़ किया, देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं डिवाइन के। तो सेल्फ रिलायंस कार्ड कहता है कि डोंट बी अफ्रेड टू फ्लाई सोलो। हो सकता है आप अपने ज़िंदगी में कुछ नया शुरू करना चाह रहे हो और आपके जो अपने हों फ्रेंड्स हों वो आपका साथ नहीं दे रहे हों और वो ये कह रहे हो कि ये सब जो आप करना चाहते हैं वो इतना काम नहीं करेगा, इतना आपके लिए वर्क नहीं करेगा, आपको फाइनेंशियल विंडफॉल नहीं मिलेगा उससे। तो और आपको इन सब चीज़ों से कोई खुशी नहीं मिलेगी। तो आपको जो है वो इतना सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि जितना आप इस चीज़ के बारे में सोचेंगे उतना ही आप वॉक डाउन फील करेंगे। सेल्फ रिलायंस कार्ड ये बताता है आप अपने बारे में बेहतर जानते हैं, आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए अकेले उड़ने से, क्योंकि आपको अब अपनों को प्रूव करना है कि आप क्या कर सकते हैं ज़िंदगी में। तो इसलिए आपको आगे बढ़ना है और हमेशा हमेशा के लिए अपने सपनों को जीने के लिए एक्शन लेना है। देन वी हैव हर्मिट, प्रिंसेस ऑफ विंटर एंड 10 ऑफ ऑटम। तो हर्मिट कार्ड जो है वो ये बताता है कि फाइंड अ मेंटर और बी अ मेंटर, टेक अ ब्रेक फ्रॉम सोसाइटी, कमिटमेंट टू योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। या तो आप खुद एक मेंटर बनना चाहते हैं, स्पिरिचुअल इंसान है आप, काफ़ी नॉलेज है आपके पास, आप ये चाहते होंगे कि आप लोगों की हेल्प करें, उन्हें गाइड करें, स्पिरिचुअल स्पीकर या मोटिवेशनल स्पीकर कुछ बनना चाहते होंगे, या तो कुछ ऐसा सोच रहे होंगे आप शुरू करने की, या फिर आप ऐसा सोच रहे होंगे कि आप जो है खुद को आप कोई मेंटर ढूंढना चाहते हैं, आपको कोई मेंटर मिल जाए जो आपको ज़िंदगी में गाइड कर दे। तो ये सब चीज़ें ना आप जो सोच रहे हैं और वो आपके आसपास के लोगों को ज़िंदगी जीने का ज़रिया नहीं लगती। बट आपके पास जो सेल्फ रिलायंस का कार्ड है वो क्लियरली ये बताता है कि आपको डरना नहीं चाहिए अपने डिसीजंस लेने से, क्योंकि हमारे पास प्रिंस ऑफ विंटर कार्ड भी आया। बहुत ट्रूथफुल इंसान है, इंक्विजिटिव है, रियलिस्टिक है और आपको डिप्लोमेटिक होना नहीं आता है। आप जो भी मन में आता होगा आपको सीधा कह देते होंगे, आप ये नहीं सोचते होंगे बिल्कुल भी कि आपको बस ये है कि आपको सच बोलना है। फिर आप ये नहीं सोचते कि आप कई बार हार्श हो जाते होंगे, कई बार थोड़े से कोल्ड हो जाते होंगे दूसरों के प्रति। तो ये कार्ड कहता है इन्फॉर्मेशन दैट कैन हेल्प यू विद बट विच मे ऑल्सो बी डिफिकल्ट टू हियर, स्पीकिंग द ट्रुथ विद काइंडनेस एंड इंडिगो चाइल्ड और एडल्ट। ये कार्ड बताता है कि आप कोई इन्फॉर्मेशन तलाश कर रहे हैं जो अभी आपको आपके काम के लिए चाहिए और वो अभी तक आपको नहीं मिली। तो जब ये आपको मिल जाएगी ना तो आपके लिए अपना काम को शुरू करना आसान हो जाएगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके पास आ रही है, बट शुरुआत में हो सकता है ये आपको मुश्किल लगे और आपको लगे कि नहीं मैं तो नहीं कर सकता या मैं तो नहीं कर पाऊंगी, बट ऐसा नहीं है, आप ज़रूर कर पाएंगे और आप ज़रूर आगे बढ़ पाएंगे। इन्फॉर्मेशन आप मिस कर रहे थे ये आ रही है। देन वी हैव 10 ऑफ ऑटम, और 10 ऑफ ऑटम जो कार्ड है वो ये बताता है कि टेक स्टेप्स to ensure the financial security of your children and loved ones, making wise investment and planning for retirement, honoring family traditions। ये कार्ड ये बताता है कि अगर आपने अपना रास्ता चूज़ किया तो आपके लिए बहुत सारी फाइनेंशियल विंडफॉल आ रही है, हर तरीके की अमेंडेंस आ रही है, मनी होगी आपके पास, आप फ्यूचर में काफ़ी रिच होने वाले हैं ज़्यादातर लोग आप में से। और आप अगर वाइज इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने काम के अकॉर्डिंग, फ्यूचर में आप बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करते नज़र आ रहे हैं। आपके पास बहुत कुछ है। तो फ्यूचर के बारे में बता रही है आपके कार्ड की, अगर आप अपने मन की सुनते हैं और इस पर एक्शन लेते हैं तो आपकी आने वाली ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होगी। और अगर आप फ़िलहाल अब डिसीजन नहीं लेंगे तो वो टाइम निकल जाएगा। तो आपको जो है वो आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, बहुत मेहनत करनी है। और यहाँ पे जो 10 ऑफ ऑटम कार्ड
है ना। यहाँ पे ये फैमिली की हैप्पीनेस भी शो कर रहा है और आपके पास किसी भी तरीके की अबंडेंस की कोई कमी नहीं है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, इमोशनल हो या स्पिरिचुअल हो। देन वी हैव एल्केमी कार्ड, मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिजायर। एग्जैक्टली द सेम कार्ड। आपको जो है, सिर्फ आपको जो चाहिए आपको उस पर फोकस करना चाहिए और टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आपके पास वो एबिलिटी है, क्योंकि डिवाइन एल्केमी है। एल्केमिस्ट आर दोस्त जो लेड को गोल्ड में टर्न कर देते हैं, और आपके पास वो एबिलिटी है कि आप ये काम कर सकते हैं। तो आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और सिर्फ अपने डिज़ायर के बारे में सोचना चाहिए और उस रास्ते पे मेहनत करनी चाहिए। चैलेंजेस से आगे बढ़ के आपको सोचना है अब। देन वी हैव मर्क्यूरी, ओपन कम्युनिकेशन। आप जब अपने बेसिस पर डिसीजन करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा एक बोझ जो था आपके ऊपर वो चला गया है। तो आपको जो है वो कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, तो इसके लिए आपको हेल्प आ रही है। आपको जो भी लगता है आपको किसी की हेल्प चाहिए, यू शुड आस्क देम, क्योंकि आपको हेल्प मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और अगर अपने लोगों से भी आपकी ये आपके करियर या आपके रास्ते को लेकर उनको कोई कन्फ्यूज़न है या जो भी है, तो भी आप ना बात करके उसे हल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन के कार्ड आ रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास आया है गाया अर्थ कनेक्शन। तो आपको जो है वो ग्राउंडेड रहना चाहिए। कई बार आप ग्राउंडेड नहीं फील करते होंगे। अर्थ से आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, आप प्लैनेट के बारे में भी काफ़ी सोचते होंगे, बट स्टिल आप खुद भी ग्राउंडेड नहीं है, क्योंकि आपके आसपास के लोग आपकी बात नहीं विश्वास कर रहे आप पे। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि आप उससे भी परेशान रहते हो और अब रूटेड फील करते हो कि पता नहीं आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। देन वी हैव Shekina, the sacred self. Unleash your spirit, express your gifts, dance to the sacred rhythm of life. Exactly the same card. आपको अपने मन की सुननी चाहिए और अपने रास्तों पे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यही रास्ते आपको आपकी मंजिलों तक पहुंचाएंगे। अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो आपको कभी नहीं पता चलेगा कि आप क्या कर सकते थे ज़िंदगी में और क्या नहीं। और आपके पास बहुत सारी हैप्पीनेस और अबंडेंस और मनी, लक सब कुछ आ सकता है अगर आप अपने रास्ते को फॉलो करें। देन वी हैव ब्रीथ कार्ड। ब्रीथ कार्ड जो है वो ये बताता है एग्जैक्टली कि आप जो है अपरूटेड फील कर रहे हैं, या तो पास्ट में काफ़ी ज़्यादा जी रहे हैं या फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा जी रहे हैं। प्रेजेंट मोमेंट में बिल्कुल नहीं है, तो आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। आपको जो है क्या करना चाहिए कि नेचर में जाना चाहिए, आपको एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए, आपको योगा करना चाहिए, ताकि आपको बेटर फील हो सके, आपकी एनर्जी पॉजिटिव रहे, क्योंकि आप जो है वो हर बात को अपने दिल पे ले जाते होंगे। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं आप, इसलिए आपके साथ ये सब प्रॉब्लम्स रहती होगी। आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते होंगे, बट यू हैव व्हाट इट टेक्स टू मैनिफेस्ट। तो आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, खुद को आपको संभालना भी है और लोगों को प्रूव भी करना है। देन वी हैव टाइम टू गो। टाइम टू गो कार्ड आ गया है और वो ये बता रहा है आपके जो प्लान्स हैं वो सक्सेसफुल होंगे और बहुत आगे आप अपनी ज़िंदगी में बढ़ पाएंगे और आपको हिम्मत हारने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। टाइम टू गो कार्ड ट्रैवल के बारे में भी बताता है कि आप जहाँ भी ट्रैवल करना चाह रहे हैं, आने वाले वक्त में ट्रैवल कर सकेंगे। हो सकता है आप उसके लिए कोई डिसीजन ले आने वाले टाइम में, या तो करियर के लिए हो सकता है या रिलेशनशिप्स के लिए हो सकता है। आप बाहर जा सकते हैं, किसी डिफरेंट सिटी में, किसी डिफरेंट कंट्री में, अब्रॉड भी मूव कर सकते हैं। तो आपके लिए जो है वो ये बता रहा है ये कार्ड कि अगर आपका करियर या काम कहीं ट्रैवल से रिलेट करता है तो आप वो भी करेंगे आने वाले टाइम में। और ये जो सारा है ये विद इन 1 ईयर आप अपने काम में आगे बढ़ पाएंगे काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 29 आया और यहाँ पे हमारे पास 45 भी आया है एंड यहाँ पे 10 है। तो इसका मतलब ये है 1 ईयर में आप इस्टेब्लिश्ड हो सकते हैं। अगर आप अभी एक्शन लें तो आपका जो भी आप काम करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, उसमें विद इन 1 ईयर आपका काफ़ी प्रोग्रेस कर पाएंगे। ये जो कार्ड है ये बताता है कि आप जो है वो इन सब चीज़ों के बीच में खुद को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं और अपने आसपास के लोगों को भी परेशान कर रहे हैं।
क्योंकि चाहे आपके अपने लोग आप पे विश्वास कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, पर वो भी आपको परेशान देख के परेशान होते हैं। और आपके अंदर कहीं ना कहीं ऐसी टेंडेंसी है कि आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, बेहद एक्सट्रीम सेंसिटिव हैं। तो आपको खुद को संभालना है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको खुद को परेशान कर रही हैं। आप एंगर बहुत ज़्यादा हो सकता है आप लोगों के अंदर। तो ये सब जो ओवर थिंकिंग है और एंगर है और ये सब चीज़ें, इससे आप सिर्फ खुद को तंग करते हैं। आपके आसपास वालों पे वो असर पड़ेगा, पर जितना आप पे पड़ेगा इतना नहीं। तो आप खुद को भी परेशान कर रहे हैं और दूसरों को भी कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको बचने की ज़रूरत है। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई। तो जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया, यानी कि ड्रीम्स कार्ड चूज़ किया, देखते हैं कि आपके जो डिवाइन है आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो ड्रीम कार्ड जो है वो ये बताता है, पहला मतलब तो इस कार्ड का ये है कि आपके ड्रीम्स, आप बहुत इंट्यूटिव इंसान हैं, आपके गाइड्स और एंजल्स आपसे बहुत कनेक्टेड हैं, आप उनसे बहुत कनेक्टेड हैं। आप काफ़ी सारे डाउनलोड्स और कम्युनिकेशन रिसीव करते होंगे अपनी गट फीलिंग पे। आपको विश्वास करना चाहिए, आपकी इंट्यूशन काफ़ी अच्छी होगी। तो आपको जो ज़रूरत है अपने ड्रीम्स पे विश्वास करने की है। हो सकता है आपको सपने के ज़रिए भी आपको बहुत कुछ, आपको फ्यूचर में क्या करना है ये पता चलता होगा। अगर आपको अपने सपनों को पूरा करना है तो आपको विश्वास करना होगा उन पे। देन वी हैव 5 ऑफ विंटर, प्रिंस ऑफ विंटर एंड किंग ऑफ विंटर। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जो है वो सॉर्ड्स के साइन के साथ डील कर रहे होंगे। 5 ऑफ विंटर वैसे ही कार्ड बताता है कि वॉक अवे फ्रॉम डिसऑनेस्ट एसोसिएशंस, रियलाइजिंग दैट व्हाट यू थॉट वाजंट राइट चॉइस फॉर यू एंड योर हैप्पीनेस समथिंग दैट इज नॉट वर्थ द इफेक्ट। तो ये जो कार्ड है ये बताता है कुछ ऐसा होगा, कुछ कोई ऐसा इंसान होगा जो आपने सोचा होगा कि आपके लिए परफेक्ट है, पर वो ऐसा नहीं निकले, या वो रिलेशनशिप ऐसी नहीं चली। तो आपको खुद पे इतना ब्लेम डालने की ज़रूरत नहीं है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी इन्वॉल्व है, तो उनके लिए अच्छा हुआ कि वो इस रिलेशनशिप से बाहर आ गए। तो आपको इस चीज़ से आगे बढ़ के जो है वो अपनी नई ज़िंदगी शुरू करनी चाहिए। प्रिंस ऑफ विंटर कार्ड ये बताता है आप बहुत इंटेलेक्चुअल इंसान है, डिटर्मिन्ड इंसान है और फोकस्ड भी हैं, बट साथ साथ इम्पल्सिव भी बहुत ज़्यादा हैं। तो आपको अपने इम्पल्सिस को थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बट यहाँ पे जो है आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई अचानक से अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई सडन चेंजेस आ सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ सकते हैं। तो आपको अपनी प्रॉब्लम्स के लिए कोई इंटेलेक्चुअल सॉल्यूशन फाइंड करना। आप ट्रैवल भी कर सकते हैं आने वाले टाइम में। तो ये कार्ड कहता है कि आपको जो है, अगर आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी चेंजेस प्रेजेंट होते हैं तो आपको उन पर बहुत जल्दी डिसीजन लेना पड़ेगा, वरना वो आपके हाथ से अपॉर्चुनिटीज़ निकल जाएंगी। देन वी हैव किंग ऑफ विंटर। किंग ऑफ विंटर जो कार्ड है वो ये बताता है कि या तो आपके आसपास कोई ऐसा है कि जो आपको गाइड कर दे, बहुत नॉलेजेबल और एक्सपीरियंस्ड इंसान है, फेयर इंसान है, या फिर आप लोगों के लिए ऐसे एक्ट करते होंगे कि आप उनकी हेल्प करते होंगे। मतलब लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, आपसे एडवाइस मांगते हैं, डिसीजंस लेने में आप लोगों की हेल्प करते हैं। आपके पास बहुत नॉलेज है, विजडम है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग पब्लिक स्पीकर भी बनना चाहते हो। तो आपके अंदर ये सब क्वालिटीज़ हैं कि आप अपने आसपास के लोगों की हेल्प करते हैं। देन वी हैव लाइफ फोर्स कार्ड। आपके पास जो है, जो लाइफ फोर्स एग्जैक्टली होती है ना, एक पैशन होता है, एक ड्राइव होती है, ताकि आप अपने सपनों को पूरा कर सकें। आपको रीज़न पता है कि आपने जो ये सपने देखे हैं उनका के पीछे क्या ड्राइव है, क्या मोटिवेशन है जो आपको मोटिवेटेड रखते होंगे। ऐसे सपने जो आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए इतना पैशनेट फील करवाते हैं, कुछ ऐसा आपके साथ होगा। देन वी हैव ग्रीन तारा, सुप्रीम प्रोटेक्शन। You are protected and cords are being cut and move beyond the limitations. Trust. आपके पास जो है वो गॉडेस तारा का प्रोटेक्शन है। आप बहुत प्रोटेक्टेड हैं। कॉर्ड्स जो हैं वो कट की जा चुकी हैं। आपको लिमिटेशन से आगे अब बढ़ने की ज़रूरत है। हिम्मत नहीं हारनी है, ट्रस्ट करना है, सब कुछ पॉसिबल होगा आपके लिए। एंड यू आर प्रोटेक्टेड। अपने हर काम में आप हमेशा प्रोटेक्टेड रहेंगे। देन वी हैव आइसिस,
मैजिक मैनिफेस्टिंग, आपके जो ड्रीम्स हैं, जो विजन्स हैं, गोल्स हैं, वो रियलिटी बन रहे हैं। बस आपको फोकस्ड रहना है। देखिए ड्रीम्स कार्ड ये भी आया और ड्रीम्स कार्ड गॉडेस आइजिस के में भी आया कि आपके जो ड्रीम्स हैं वो मैनिफेस्ट हो रहे हैं, वो बहुत मैग्नेटिक हैं, वो पावरफुल हैं, विजन्स आपके, गोल्स, और वो रियलिटी बने। आपको बस फोकस्ड रहने की ज़रूरत है। आपको इस वक्त अपना फुल फोकस उन पे लगाना है और हिम्मत नहीं हारनी है बिल्कुल भी। आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, क्योंकि आप तभी आगे बढ़ पाएंगे जब आप फोकस्ड रहेंगे। एंड यू नेवर नो आप अपने ड्रीम्स के कितने पास है, तो आपको इस मुकाम पे आके हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। देन वी हैव नो प्लेस लाइक होम एंड ट्रुथ बी टोल्ड। तो ट्रुथ बी टोल्ड कार्ड ये बताता है कि नाउ इज़ द टाइम कि आप दुनिया को बता दें कि हाँ आप क्या सोच रहे हैं, आपकी यूनिकनेस के बारे में, आपकी ऑथेंटिसिटी के बारे में। एक्शन लेने का टाइम है, कोई डिसीजन करें और आप ये एग्जैक्टली बताएं कि हाँ आप ये करियर फॉलो करना चाहते हैं, ये यूनिकनेस है आपके अंदर, ये इंडिविजुअलिटी है, ये ऑथेंटिक सेल्फ है। आपको अपना मास्क उतार देने की ज़रूरत है। आपने अब तक का जो चीज़ें शेयर नहीं करी हैं पर आपकी ज़िंदगी का इम्पोर्टेंट हिस्सा है, आपकी इंडिविजुअलिटी है, वो आपको वो शेयर करनी चाहिए। एंड द यूनिवर्स विल एक्सेप्ट इट। जो लोग हैं वो उसे एक्सेप्ट करेंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वंस यू डू दैट यू विल फील लाइक होम। आपको जो भी आप ड्रीम जॉब के बारे में सोच रहे हैं, लोगों के बारे में सोच रहे हैं, लोग भी एक्सेप्ट करेंगे, आपको ऐसी ड्रीम जॉब भी मिलेगी। तो आपकी ज़िंदगी में आपको बिल्कुल होम की तरह महसूस होगा कि आपको हर चीज़ बिल्कुल वैसे मिल रही है जैसे आपकी इंडिविजुअलिटी है। लोग आपको बदल के नहीं सोचेंगे किसी भी चीज़ में, उन्हें पता होगा कि आप यही इंसान है एग्जैक्टली, तो वो आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे आप हैं। चाहे वो करियर में हो, करियर में आपको वैसा ही जॉब मिलेगा जो आपकी इंडिविजुअलिटी से रिलेट करता हो, और रिलेशनशिप्स भी आपकी ऐसी ही होंगी इन विच यू फील लाइक होम। देन वी हैव स्पेशल मैसेज कार्ड मनी। अगर आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए हिम्मत नहीं हारते और इनकी इम्पोर्टेंस समझते हैं और उन पर एक्शन लेते हैं, तो आपके पास बहुत सारी अबंडेंस आ रही है, बहुत सारी मनी आ रही है, और आने वाले टाइम में आपके पास काफ़ी मनी होगी, आप काफ़ी रिच होते नज़र आ रहे हैं। तो ओवरऑल वेरी गुड रीडिंग। और अगर आपने अभी तक आपने ड्रीम्स पे जो है काम करना शुरू नहीं किया, सो दे नीड ए प्रैक्टिकल प्लान और आपको उन्हें फॉलो करने की ज़रूरत है। तो हिम्मत मत हारिए, गाइड्स एंजल्स आपके साथ है और वो कह रहे हैं स्टे फोकस्ड। आपके थॉट्स, विजन्स, ड्रीम्स, गोल्स जो हैं वो बहुत पावरफुल हैं और वो रियलिटी बन रहे हैं। बस आपको हिम्मत नहीं हारनी है। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई। तो जिन्होंने भी ये पाइल ट्री चूज़ किया यानी कि एंजल ऑफ मिरेकल्स चूज़ किया है, देखते हैं कि आपके लिए डिवाइन की क्या मैसेजेस हैं। तो ये कार्ड कहता है कि ओपन योर हार्ट एंड एक्सपेक्ट अ मिरेकल, कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे मिरेकल्स आ रहे हैं और आपको जो है सिर्फ अच्छा ही सोचना चाहिए। अपने हार्ट को इतना एक्सपैंड कीजिए, जितना बेहतरीन आप खुद के लिए सोच सकते हैं उतना बेहतरीन सोचिए कि सब आपकी ज़िंदगी में बहुत खूबसूरत होगा और बहुत अच्छा होगा। तो आपकी ज़िंदगी में सारी हैप्पीनेस आ रही है, बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं, बहुत सारा सेलिब्रेशन आ रहा है। और ये कार्ड को हम फैमिली की तरह से भी देख सकते हैं, और कुछ लोग कुछ लोगों के लिए चाइल्ड बर्थ की भी पॉसिबिलिटी है। कुछ लोगों के लिए ये मिरेकल उनके चाइल्ड के रूप में भी आएगा। चाइल्ड बर्थ की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। अगर कुछ लोग ये चाह रहे हैं अगर कुछ लोग अपनी फैमिली स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उनके चाइल्ड के रूप में भी ये मिरेकल हो सकता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी हैप्पीनेस नज़र आ रही है। और हमारे पास जो कार्ड्स हैं वो 6 ऑफ सॉर्ड्स है, प्रिंस ऑफ स्प्रिंग है एंड स्ट्रेंथ कार्ड है। 6 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड ये बता रहा है लीविंग बिहाइंड फॉर द पॉजिटिव चेंजेस अहेड। आप लोग जो हैं वो आगे बढ़ना चाहते होंगे, कहीं मूव करना चाहते हैं, कहीं रिलोकेट करना चाहते हैं या ट्रैवल करना चाहते हैं। तो ये कार्ड बताता है कि पॉजिटिव चेंजेस आर ऑन द वे, अ वेलकम रिलीफ फ्रॉम द ट्रबल टाइम्स। आप हो सकता है जहाँ आप रहते हैं आपके एनवायरनमेंट में आपको इतना पॉजिटिव नहीं महसूस होता, तो आपने या तो किसी करियर के लिए या किसी रिलेशनशिप के लिए कहीं मूव करने का या रिलोकेट करने का फैसला किया, स्पेशली किसी डिफरेंट सिटी में या अब्रॉड कहीं। तो आने वाले टाइम में आप ट्रैवल करते नज़र आएंगे।
और ये आपके लिए बहुत अच्छे साबित होगी, क्योंकि आपको जो है वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलेगा। और आपकी जो सोच है अपने बारे में ये बहुत सही है, क्योंकि वाकई आपके साथ ऐसा ही है कि अगर आपने सिचुएशन ये चेंज की, आपने अपने एनवायरनमेंट को बदला और अगर आपने आगे बढ़ने की कोशिश की, क्योंकि आप जो हैं अपने बारे में सही हैं, यहाँ पे आपने अगर अपनी जगह चेंज की तो वो पॉजिटिव डिसीजन रहेगा आपके लिए और बहुत सारी हैप्पीनेस आपके लिए आ रही हैं। अगर आप अपने आप रिलोकेट कर जाएं या मूव कर जाएं कहीं बाहर, कहीं डिफरेंट सिटी में या किसी डिफरेंट कंट्री में, तो 6 ऑफ सॉर्ड्स इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। आप अपनी डिफ़िकल्टीज़ को, अपनी प्रॉब्लम को पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव कार्ड है। देन वी हैव प्रिंस ऑफ स्प्रिंग। ये कार्ड बताता है आप बहुत चार्मिंग इंसान है, बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट इंसान है, पैशनेट इंसान है और रेस्टलेस इंसान है। मतलब आप पैशनेट हैं, चार्मिंग हैं, बट साथ साथ इम्पल्सिव भी हैं और रेस्टलेस भी हैं थोड़े। तो ये कार्ड बताता है कि कोई अपॉर्चुनिटी या चैलेंज आपके सामने प्रेजेंट होगा और आपको शुरुआत में लग सकता है कि कितना मुश्किल काम है, बट आपको क्या करना है, इमीडिएटली उसे एक्सेप्ट कर लेना है। और अगर कोई रिलेशनशिप भी आपके सामने ऐसे प्रेजेंट होती है तो आपको एटलीस्ट आपको एक चांस देना चाहिए उस रिलेशनशिप को, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी, चाहे वो वर्क की हो, आप सक्सेसफुली मैनेज कर सकते हैं उसको। और पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी होगी, जहाँ तक मुझे लगता है ये क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी होगी। देन वी हैव स्ट्रेंथ कार्ड। स्ट्रेंथ कार्ड बता रहा है कि आपके पास ग्रेस है, इनर स्ट्रेंथ है कि आप किसी भी चैलेंज को ओवरकम कर सकें। एंड पावर ऑफ काइंडनेस इज़ ऑलवेज विद यू। आप अच्छे से जानते हैं काइंडनेस किसे कहते हैं, फॉरगिवनेस किसे कहते हैं। तो इट इज़ टाइम टू एम्ब्रेस हाउ वंडरफुल यू आर। आप बहुत, आपके अंदर जो है स्ट्रेंथ है, पावर है, आप हिम्मत नहीं हारते सिनेरियोज से। ज़िंदगी में कभी भी आपको सेटबैक मिलता है तो आप बाउंस बैक कर जाते हैं हमेशा, पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के, लाइक फीनिक्स। तो आपके लिए ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंसान हैं। देन वी हैव प्रेयर एंड कॉन्टेम्पलेशन। आप बहुत स्पिरिचुअल इंसान हैं, यू आर कनेक्टेड विद योर गाइड्स एंड एंजल्स, और आपको उनकी लविंग गाइडेंस रिसीव भी होती होगी। आपको सिर्फ उनसे मांगने की ज़रूरत है और आपको इतना विश्वास है कि वो आपकी कोई भी बात सुन लेंगे और आपकी हेल्प करेंगे ज़िंदगी में आगे बढ़ने में। देन वी हैव सेंट जर्मन। कर्मा रिलीजिंग, मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। आपको जो है वो ड्रामा से बचने की ज़रूरत है। जब तक आपका पर्सनल कोई मतलब ना हो तो ड्रामा के अंदर एंटर ना करें, और फिर भी कोशिश करें अगर आप शांति से हैंडल कर सकते हैं किसी चीज़ को तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि ड्रामा से जो है और भी कुछ नहीं तो नुकसान सबसे बड़ा हमारा खुद का होता है, मानसिक शांति चली जाती है काफ़ी टाइम के लिए। देन वी हैव फेजेस एंड साइकिल्स। आपकी ज़िंदगी में इंपॉर्टेंट साइकिल एक ख़त्म हो रही है और नई साइकिल शुरू हो रही है। इल्यूजन्स जो हैं वो रिवील होंगे और आपके पास एक क्लैरिटी आएगी कि आप डिसीजन कर सकें कि आपको ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ना है, और आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे और ज़रूर मूव करेंगे। बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि आप बाहर कहीं अब्रॉड मूव करना चाहते हैं तो आप अब्रॉड ज़रूर मूव कर सकेंगे। तो आपकी ज़िंदगी की एक बड़ी साइकिल ख़त्म हो रही है और एक नई साइकिल शुरू हो रही है। तो अगर आप प्रॉब्लम से गुजर रहे थे तो अब आप एक नई साइकिल में एंटर कर रहे हैं जहाँ पॉजिटिव चेंजेस होंगे, आपके लिए पॉजिटिविटी होगी, खुशियाँ होंगी बहुत सारी। देन वी हैव रीजनरेशन। तो इस पॉजिटिव साइकिल में, इस नई साइकिल में आप रीजनरेट हो सकेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं और ऑलमोस्ट ये डेथ कार्ड की तरह भी है कि आपका एक नया जन्म होगा, आप एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करेंगे। हो सकता है एक नई जगह भी करें, हो सकता है आप करियर स्विच करें या कंपनी स्विच कर दें, ऐसा भी पॉसिबल है। बट ये जो चेंज रहेगा ओवरऑल आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा और आप जो है इसमें बहुत प्रोग्रेस कर सकेंगे। देन वी हैव मिल्क एंड हनी। मिल्क एंड हनी कार्ड ये बताता है कि अगर आप ये चेंज करते हैं, या जो आपका नया जन्म हो रहा है, इसके बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी हैप्पीनेस आ रही है, अबंडेंस आ रही है। यहाँ पे हमें रेनबो दिखाई दे रहा है, हनी है, मिल्क है, एंड दिस बेबी एलिफेंट इज बाथिंग इन देम। मिल्क एंड हनी के मिक्सचर में ये बेबी एलिफेंट आ रहा है।
तो यहाँ पे आपके पास ना सारी तरीके की खुशियाँ आ रही हैं, मनी आ रही है, लव आ रहा है, हैप्पीनेस आ रही है, अबंडेंस आ रही है हर तरीके की, स्पिरिचुअल हो चाहे इमोशनल हो चाहे फाइनेंशियल हो, यू विल हैव एवरीथिंग इन दिस न्यू साइकिल। तो आपकी प्रॉब्लम्स हमेशा के लिए ख़त्म हो रही हैं और आपकी ज़िंदगी में मिरेकल्स आ रहे हैं। देन वी हैव आवर स्पेशल मैसेज कार्ड ड्रैगन फ्लाई, लिव लाइफ टू योर फुलेस्ट। आपको जो है वो अपनी ज़िंदगी फुलेस्ट जीने का मौका मिलेगा। आपको बस क्या करना है, आपको विश्वास रखना है, एक्सपेक्ट करना है कि आपकी ज़िंदगी में सारी खुशियाँ आएंगी, सारे मिरेकल्स होंगे। जो अभी आप ईश्वर से मांग रहे हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आप बहुत स्पिरिचुअल इंसान हैं। आप इतना ट्रस्ट ईश्वर में करते हैं कि नहीं, आपके लिए सब कुछ पॉसिबल हो सकता है, जो कि आपकी रीडिंग में दिखाई दे रहा है। तो आपको जो है अपने ट्रस्ट को बरकरार रखना है। और ये जो कार्ड है कि ड्रैगन फ्लाई, लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, ड्रैगन फ्लाइज आर ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रेंथ कार्ड भी आपके पास आया है। आप अपनी ज़िंदगी ना अपने फुलेस्ट पे जियोगे, सारी खुशियाँ होंगी आपके पास। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई।